नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके के प्राइम का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्थल पर करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इतिहास गवाह है, जब भी देश को जरूरत पड़ी उत्तराखंड के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर देश की रक्षा का जिम्मा उठाया। से पहले और आजादी के बाद यद्यपि तब उत्तराखंड प्रदेश नहीं था, लेकिन हम अगर आज के उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में के बारे में जानना चाहेंगे तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, उत्तराखंड के जवानों ने, हमारे सैनिकों ने अगली पंक्ति में खड़े होकर के और देश की रक्षा का जिम्मा उठाया। आज़ादी के बाद देश के पहले परम वीर चक्र जिनको मिला, मेजर शर्मा, वो उत्तराखंड के। करगिल युद्ध जिसमें 75 हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है। 37 सैनिक हमारे उसमें सम्मानित भी हुए, जिनको अनेक अवार्ड सेना के द्वारा दिए गए, भारत सरकार के द्वारा दिए गए। उसमें सैन्य अफसर भी थे और जिन्होंने उसमें जो भूमिका निभाई वो सैन्य इतिहास में। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने गांधी पार्क पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और प्रीतम सिंह ने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व है। देश के उन जाबाज सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं, जिन जाबाज सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत देने का काम किया है। निश्चित रूप से हमें अपने सैनिकों पर गर्व है कि जब जब दुश्मन ने हमारी सीमाओं में अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया है तो हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाने का काम किया है और इस देश की सीमाओं की सदा सुरक्षा करने का काम किया है। मैं अपने श्रद्धासुमन कारगिल के जाबाज सैनिकों पर। मसूरी में करगिल दिवस के मौके पर मसूरी महिला कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में शहीद स्थल पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं करगिल के शहीद अमर रहे नारे भी लगाए। जसवीर कौर ने कहा, हमारे देश की आन बान और शान को बचाने वाले हमारे देश के जवान लगातार सीमाओं पर डटे हुए हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। करगिल विजय दिवस पर चमोली के जिलाधिकारी और भूतपूर्व सैनिकों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने कहा, जनपद चमोली में सैनिकों की वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा रही है। करगिल युद्ध में बड़ी संख्या में चमोली जिले के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। यहाँ पे कारगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ और जो सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उत्तराखंड की धरती ने इस धरती का जो ऋण चुकाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, उत्तराखंड के लोगों ने जो है काफ़ी शहादतें दी हैं। इस युद्ध में हमारे देश ने जो है 527 सैनिकों को खोया है, जिसमें उत्तराखंड के 75 शहीद हुए हैं और मेरे जनपद चमोली के 11 सैनिक शहीद हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस युद्ध में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। कारगिल के तुर्तुक सेक्टर में जो 0.5220 हाइट थी वो मेरे द्वारा कैप्चर की गई है। इस युद्ध में हमने 2 अफसर, मेरी बटालियन 9 महल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, 2 अफसर और 6 जवानों को खोया है। खुशी की बात अब ये है कि जो मेरे 11 शहीद सैनिक मेरे जनपद के हुए हैं उनके परिवारों को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का आवंटन किया गया है। जिनको नौकरी चाहिए थी उनको नौकरी दी गई है
इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट हमारी एकमात्र गवर्नमेंट है देश में जिन्होंने कारगिल शहीद पेंशन अलग से जारी की है। 26 जुलाई को हमारे जो कारगिल के अमर शहीद हैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित की गई और क्योंकि कोरोना के दृष्टिगत बहुत ही कम लोगों के प्रेजेंस में और बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को श्रद्धांजलि। शांति राणा, वाइफ ऑफ नरसिंह राणा, मैं एक शहीद सैनिक की पत्नी हूँ। जैसे कि विगत दिनों के हमारे आज का दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे भी नारी को सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है और सरकार से मेरी यही आशा है कि आगे भी इसी तरह भी नारी को सम्मानित करें और अन्यथा जैसे उनके बच्चे हैं वो भी रुद्रपुर में पुलिस लाइन में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विधायक राजकुमार ठुकराल और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर, सीडीओ मयूर दीक्षित समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं और आज के दिन हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान के सैनिकों का बुरा हाल किया, उनके अड्डों को नेस्तनाबूद किया। हमने कारगिल की विजय प्राप्त की थी और निश्चित रूप से हर भारतवासी का सीना चौड़ा होता है। हम लोग गर्व महसूस करते हैं हमारे आर्मी के जवान आज के दिन हर प्रकार से सुसज्जित होकर पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। चंपावत में सैनिक कल्याण बोर्ड में आयोजित कार्यक्रम में करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डीएम एसएन पांडे और एसपी लोकेश्वर सिंह ने दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान चंपावत जिले के कारगिल योद्धा दान सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। बहुत जोश आता है जब मुझे सम्मानित करते हैं और मुझे बहुत गर्व होता है कि जो है मुझे सम्मानित किया गया है। और सर वहाँ के जो पल थे उसमें मुझे ये लगता है कि अगर फिर कभी मुझे ऐसे जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा। सर 25 जुलाई 99 का दिन था और हमने जो है अपनी HMG MMG और RR रॉकेट लॉन्चर से भारी मात्रा में फायर किया, जिससे उनके जो है 6 सैनिक हमने मार गिराए पाकिस्तान के और उसके जवाब में उन्होंने भी फिर तोप की फायरिंग की। डोईवाला के कालूवाला क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य टीना चौधरी ने 2 शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया, जो कि टीना चौधरी द्वारा अपनी जिला पंचायत निधि से बनवाए गए हैं। जिसमें पहला शहीद स्मारक नरेंद्र सिंह धमादा का नाम पर है, जो कि मणिपुर में असम राइफल में लड़ते हुए शहीद हुए थे, और दूसरा स्मारक मनोज नेगी के नाम से है, जो कश्मीर करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। अठारह साल का मेरा बेटा फौज में गया था। 20-21 साल 22 साल में मेरा बेटा शहीद हो गया। पेट पे बच्चा छूट गया। आज मेरा नाती फौज में चले गया, शहीद का बेटा आर्मी में फिर चले गया, अपना माँ का नाम रोशन करने को चले गया। दादी को भी छोड़ गया, माँ को भी छोड़ गया। जो हमारे भारत के शहीद हो उनके लिए किसी भी तरीके से उनके सम्मान में, उनकी याद में कहीं पे भी कोई कार्य किया जाए, उसका वो एक अच्छा संदेश होता है। और कम से कम आज जो परिवार जिन्होंने कुछ खोया है, आज उनको ये लग रहा है कि नहीं, कम से कम हमारे परिवार के सदस्य हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी याद में कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में बना है। राजधानी देहरादून की जिला जेल में फैले कोरोना वायरस से जेल में बंद कैदी और जेल के स्टाफ में दहशत है। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि जेल में जो भी मामले आए हैं उसकी मुख्य वजह गंभीर रूप से बीमार कैदियों को उपचार के लिए बाहरी अस्पतालों में ले जाने से संक्रमण फैला है। अभी पूरी जेल को सैनिटाइज किया जा रहा है।  बनाई जो भी जेल बनाई जाती है वो जेल बनाने का एक जेल मैनुअल में प्रोसीजर दिया हुआ है। उस प्रोसीजर के तहत ही जेल बनाई जाती है, वो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और जल्दी ही ये व्यवस्था कर दी जाएगी। हमारे यहाँ की जेल काफ़ी बड़ी है और हमारे यहाँ जेल के अंदर ही क्वारंटीन ऑलरेडी बना हुआ है। जिस तरह से मामले डोईवाला में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। आज भी डोईवाला के भानियावाला में एक केस सामने आया। 22 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो भी लोग उसके संपर्क में आए उनकी पहचान करके उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है।
तो डोईवाला में पिछले कई दिनों में कई मामले सामने आए हैं। यहां एक 22 साल की युवती में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब इस युवती को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कौन लोग उसके संपर्क में आए उनकी पहचान की जा रही है ताकि उनको भी होम क्वारंटीन किया जा सके और कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। तो परिवार के अन्य जो 9 लोग थे उन्हें भी क्वारंटीन किया गया है। सितारगंज में कोरोना ने एक बार फिर कोहराम मचा दिया है। नगर के वार्ड नंबर 5 में एक बार फिर 41 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इकतालीस लोगों के पॉजिटिव होने की, संक्रमित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इन सभी को अभी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है तो उनके अथक प्रयासों से अभी वाहन की व्यवस्था हो जाएगी और इन्हीं सारे लगभग 41 लोगों को, 41 लोगों को रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आगे जैसे भी डायरेक्शन प्राप्त होंगे, जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो जब 22 तारीख की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है 22 जुलाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई और सभी में अधिकांश नेगेटिव थे। जो 22 जुलाई की है ये वो रिपोर्ट है और इसी के क्रम में ये कार्रवाई की जाए। बद्रीनाथ धाम में नर नारायण जयंती सादगी के साथ मनाई गई। इस दौरान कोरोना संकट को देखते हुए बड़े ही सूक्ष्म यानी छोटे तरीके से इसका आयोजन किया गया। बद्रीनाथ धाम में सुबह भगवान नर और नारायण की प्रतिमाओं को पालकी में बैठाकर माणा गांव में स्थित माता मूर्ति मंदिर तक ले जाया गया। वेद पाठी आचार्यों द्वारा नर नारायण की प्रतिमा से शक्ति चढ़ाई गई। और बता दें कि हर साल परंपरागत रूप से बद्रीपुरी में नर नारायण जयंती का आयोजन किया जाता है और उत्सव यात्रा निकाली जाती है। यह उत्सव 2 दिन तक चलता है। हरिद्वार के भुरना गांव में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। दिन दहाड़े 15 से 20 हथियारबंद बदमाशों द्वारा गोलीकांड को अंजाम देने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर की गई टिप्पणी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे सीओ लक्सर राजन सिंह का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 42 साल बैठक में सोए हुए थे। 25-30 लोग आए 15-20 हथियार के साथ। सर में गोली मारी एक तो। हम उधर दूसरे घर बैठक में थे। हम जब तक आए तो हमारे ऊपर भी 6-7 फायर किए और अपना बाइक से थे, कारवार से तो फरार हो गए फायरिंग कर। वारदात हुई है, इसमें अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। घायल को उपचार में भिजवा दिया गया है। जैसे तहरीर प्राप्त होती है इसमें प्राप्ति दर्ज करके उचित विधि कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सूबे के 4 मैदानी जिलों में सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला किया, जिसका सख्ती से पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद नजर आई और जो लोग बिना किसी काम के घरों से बाहर थे उनको समझाया भी गया, कार्रवाई भी की गई, चालान भी काटे गए। मसूरी में लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन और बेवजह घूमने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। लोगों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में जानकारी भी दी गई। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते कदम को देखते हुए जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया, लेकिन जहां पे भी लापरवाही बरती जा रही है उनके खिलाफ, ऐसे लोग जो बेवजह घरों से बाहर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। स्थानीय लोग थे क्योंकि इनके द्वारा मास्क नहीं पहना गया था तो हो गया ऐसे में जो लोग उनका चालान किया तो पुलिस कार्रवाई की जा रही है। लगातार आप लोग कार्रवाई करके लोगों को जागरूक बिल्कुल जो उल्लंघन कर जा रहे हैं बिना मास्क के चालान लगा
नैनीताल में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का यहां पे व्यापक असर भी दिखा। लॉकडाउन में बहुत कम ही दुकानें खुली, लेकिन ग्राहक कम ही नजर आए, जिससे व्यापारी मायूस दिखे। सब्जी, राशन और जरूरी सेवा की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। व्यापारियों का कहना है कि कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई, जबकि ग्राहकों को बाजार आने जाने में पुलिस ने पूरी तरीके से रोक लगा रखी थी। लिहाजा बाजारों में दुकानों पे सन्नाटा पसरा रहा। बाजार एक तो दूध की खुली थी, मेडिकल खुले हैं और सब्जी की और राशन की दुकानें खुली है, जिसमें कोई ग्राहक आ नहीं रहा है। दिन भर खाली बैठे हैं लोग, क्योंकि प्रशासन ने तो लॉकडाउन कर दिया, दुकानें कुछ खुली की कह दिया, लेकिन घर से जो निकल के नहीं आ रहे हैं सामान लेने वाले आ रहे हैं, तो कुछ पुलिस वाले उनको भगा दे रहे हैं कि आप घर जाइए, घर में बैठिए, बाजार मत निकलिए। अब वो राशन लेने कैसे आएगा, सब्जी लेने कैसे आएगा? बच्चे हैं, बच्चे को दूध की जरूरत है, तो वो कैसे लेने आएगा? उसी से डांट से भगा देते हैं। श्रीनगर गढ़वाल नगर पालिका द्वारा गंगा दर्शन नामक इस स्थान पर एक पार्क को योग और जिम करने के लिए तैयार किया गया। पार्क में जिम के लिए लगाई मशीनों का लाभ अब युवाओं को फ्री में मिल सकता है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने बताया, जो युवा फौज में जाने के लिए अपने को तैयार करते हैं, उन युवाओं को जिम का पूरा लाभ मिलेगा और पार्क में आने वाले बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुषों को भी इसका लाभ मिलेगा। नगर पालिका का हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, तो इस उपलक्ष्य में हमने आज गंगा दर्शन स्थली में ओपन जिम का उद्घाटन किया और गंगा दर्शन स्थली में इसको आदर्श पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से गंगा दर्शन स्थली पर स्वर्गीय रमेश रावत स्मृति पार्क के नाम से जिम का वो पार्क का उद्घाटन किया गया। और इस पार्क का, गंगा दर्शन स्थली पार्क का एक पौराणिक महत्व भी है, पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है कि यहाँ से माँ अलकनंदा के एक समय में एक साथ 7 किलोमीटर तक दर्शन हो जाते हैं। शायद ऐसा नज़ारा और कहीं पे नहीं है, तो इसकी वजह से और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए ओपन जिम का उद्घाटन किया गया, जिससे कि बच्चों को, बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ मिलेगा जो हमारे भारतीय सेना में जो हमारे युवा हैं, जो भाग ले रहे हैं, जो प्रयासरत हैं, उनको इस ओपन जिम के माध्यम से उनके लिए हम लोगों ने आगे पे भी बनवाया है, तो भारतीय सेना में जाने वाले हमारे युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। और जैसे आजकल कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो इस दौर में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जिम का निर्माण किया गया, ताकि लोग काफ़ी एक्सरसाइज करें। योगा वाटिका बनाई गई है, तो योग करें और जिससे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, और आगे भी इसी तरीके से कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरी तरह मुस्तैद है, तो वहीं रुड़की का सिविल अस्पताल मरीजों के लिए अब भी अधूरा दिखाई पड़ रहा है। अस्पताल की केबीसीटी के मुताबिक करीब 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी होने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान में 1 दर्जन भी पूरे नहीं, क्योंकि कर्मचारियों की कमी का खामियाजा बाहर से आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे पास में कोई भी, हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई पद ही नहीं है, तो वो परेशानी हमें पता है, हो रही है। हमने डीएम साहब की मीटिंग में भी बात करी थी हम लोगों ने, और डीएम साहब ने भी हमें भरोसा दिया है कि हमें जल्दी कोई स्टाफ मिल जाएगा, तो हम पूरा महिलाओं की विंग ही अलग कर देंगे। काफ़ी कमी है, और मैंने बताया आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो कोई पद ही नहीं है यहाँ पर, और जहाँ 27 पद 4th क्लास के होते थे, अब मात्र 7 कर्मचारी रह गए हैं, 20 पद रिक्त हो गए हैं, और 7th पे कमीशन अनुसार वो पद खत्म कर दिए गए हैं। तो हमारी डिमांड है, हम सरकार को में लिख रखा है, जल्दी हमें उम्मीद है कि इस बारे में भी है कोई 4th क्लास में उपलब्ध हो जाएगा, तो ये सब समस्याओं से हम लोग निजात पाएंगे। रुद्रपुर कोतवाली में मुंशी और एक सिपाही में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर रुद्रपुर कोतवाली में बाहरी लोगों के आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। बीते दिनों रुद्रपुर कोतवाली में रैपिड टेस्ट में सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर थे, जो भी कोरोना वॉरियर थे, जो भी थाने के लोग जो आगे काम कर, सबका 2-3 दिन पहले कोरोना टेस्ट, रैपिड टेस्ट कराया गया था, एंटीजन टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से 50 लोग नेगेटिव थे, कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स मिला के 2 उसमें कांस्टेबल्स पॉजिटिव आ गए हैं। तो एहतियात के तौर पर फिलहाल जो दोनों कांस्टेबल पॉजिटिव है, उनको तो आइसोलेट कर दिया गया है,
और उनके साथ में जो नजदीकी उनके आसपास जो दूसरे हमारे जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको फिलहाल होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। थाने को फिलहाल आज दिन के लिए थोड़ा सा बंद करके उनको सैनिटाइज करवाया जा रहा है और सैनिटाइजेशन के उपरांत में थाने में पुनः काम हम शुरू कर देंगे। साथ ही साथ में जो नजदीकी उनके साथ रहे उनका अगर आवश्यकता हो तो 3 या 4 दिन के उपरांत पुनः एक बार सैंपल लेकर टेस्ट करवाएंगे। देखिए जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट है हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है, इनको ट्रेस कर रही है जो भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे होंगे और जो भी रहे उनकी सैंपलिंग लेके उनका भी हम टेस्ट करवा रहे हैं ताकि ये फैल ना सके। साथ ही साथ में जो बॉर्डर पे हमारे जो सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं या मेडिकल कर्मी काम कर रहे हैं उनको पुनः। उधम सिंह नगर में 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहर का कारोबार पूरी तरह ठप रहा। मुख्य बाजार से लेकर हाईवे तक पे सन्नाटा पसरा रहा। चौराहे पे सीपीयू और पुलिस तलाशी कर बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करती हुई भी नजर आई। बाजार बंद का जो सरकार ने जो लॉकडाउन करा है आज उसका पहला दिन है, शनिवार का। आज उसमें हमारा पूरा व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि सुबह बरसात भी होगी और साथ में लॉकडाउन का पूरा असर है क्योंकि बाजार में लोग अब ग्राहक डर के मारे आता नहीं, ग्राहक आना पसंद नहीं करता। तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है। हमारे व्यापारी पूरे तरीके से पालन भी कर रहे हैं व्यापारी सरकार का। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने शराब की दुकानें खुलवा दी, आपने यहाँ पर सिडकुल पूरा खुला हुआ है, तो आखिर क्यों इतना खुला हुआ है? सिडकुल में हजारों लोग आ जा रहे हैं, सिडकुल के अंदर शराब की दुकानें खुलवा दी। क्या हमारी सारी इमरजेंसी चीज़ से ज़्यादा कोई शराब की दुकानें थी? तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये जो दोहरी नीति है, दोहरी नीति अपनाना बंद कर दो और अगर लॉकडाउन करना ही था अगर 48 घंटे का तो बिल्कुल अच्छे तरीके से करते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।